क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी बातें बिना कहे समझता है या आपके फैसलों को दिशा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलता? कभी कभी हम खुद ही अपनी सोच पर शक करने लगते हैं। समझ नहीं आता कि दिमाग अपने हाथ में है या कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोग हमारी फीलिंग्स इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं कि लगता है जैसे हम एक खुली किताब हों और वे उन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध करने लगते हैं। हम सोचते हैं आजाद हैं, मगर सच ये है कि हम कभी कभी उनकी मर्जी से सोचते हैं, डरते हैं, गुस्सा होते हैं या उदास हो जाते हैं, बिना जाने की असल वजह कोई और है। डार्क साइकोलॉजी यानी दिमाग को बेआवाज जंजीर में जकड़ने की काली कला। यह कंट्रोल हथियार, धमकी या जोर से नहीं, बल्कि मीठी चालाकी, शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से हासिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने आकर हुक्म देता है। असली खेल इमोशन से शुरू होता है। सबसे पहली चाल है कंफ्यूजन, जिससे आप अपने ही विचारों और फैसलों पर भरोसा खोने लगते हैं। मान लीजिए कोई अपना बार बार कहता है, तुम हमेशा गलत हो, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ है। शुरू में आप हंसते हैं, दूसरी बार सोचते हैं, तीसरी बार खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब आपकी परसेप्शन कमजोर पड़ जाती है और आप उनकी आंखों से खुद को देखने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजिस्ट आपकी कमजोरियों को बारीकी से पकड़ता है। वो रिजेक्शन, अकेलापन, गिल्ट या फियर समझता है और उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपके चेहरे, आवाज और आंखों की हर हरकत को नोट कर रहा है। सबसे खतरनाक स्टेज है इमोशनल हुकिंग, जहां वो आपकी पुरानी चाह पूरी करता दिखता है। प्यार, तारीफ, केयर जो आपने बचपन से चाही थी, वो सराहना और सहमति दिखाकर आपको बनाता है इमोशनली इन्वेस्टेड। लेकिन ये सब एक स्क्रिप्ट है। जैसे ही आप दिल से जुड़ते हैं, आप सवाल उठाना छोड़ देते हैं और असल मैनिपुलेटिव बॉन्डिंग यहीं से बनती है। यहां रिश्ता दिखता तो प्यार जैसा है, मगर हकीकत में सिर्फ नियंत्रण है। एक कला है इंसानी मनोविज्ञान को समझना, लेकिन डार्क साइकोलॉजिस्ट इसी को अपने हथियार में बदल देते हैं। जब कोई बार बार आपकी वैलिडेशन चाहता है, तो दिमाग उसकी हर बात को सच मानने लगता है। आप अनजाने में वही सोचते हैं जो सामने वाला चाहता है। यह माइंड कंट्रोल है, बिना हिप्नोटाइज किए। कितनी बार हमने किसी का कहना सिर्फ इसलिए माना क्योंकि वह करीबी था या प्रभावशाली लगता था। यही है असली मानसिक जाल। इसके सबसे खतरनाक पहलू में से एक है गैसलाइटिंग। जब कोई आपकी ही रियलिटी पर सवाल उठाता है, कहता है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम चीजों को बड़ा बना देते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप अपनी खुद की फीलिंग्स और मेमोरी पर भरोसा खो बैठते हैं। अब आप अपनी सोच नहीं, उनकी प्रोग्रामिंग पर जीने लगते हैं। रियल लाइफ में ऐसे कई रिश्ते हैं जहां कोई इंसान खुद को भूल चुका होता है, कोई टॉक्सिक बॉस हो या अब्यूजिव रिलेशन। पहचानना ही पहला स्टेप है। इस पूरे खेल की भाषा समझना और दिमाग को दोबारा अपना बनाना ही असली जीत है। कैसे जानें कि कोई माइंड गेम खेल रहा है? माइक्रो एक्सप्रेशन पर ध्यान दें। चेहरे की छोटी छोटी मूवमेंट्स, जैसे भौं सिकोड़ना, सिर्फ होंठों की मुस्कान, आंखों का झपकना, इनमें सच और झूठ दोनों छुपा होता है। जेस्चर और वर्ड्स के बीच फर्क देखें। जब दोनों मेल न खाएं, कुछ छुपा है। पोस्चर और टोन में बदलाव, अनावश्यक हिचकिचाहट या नजरें चुराना सब संकेत देते हैं कि सामने वाला कुछ छुपा या मैनिपुलेट कर रहा है। बिहेवियर पैटर्न्स को समझें। अगर कोई बार बार नीचा दिखाए, मजाक भी उसी बहाने उड़ाए, यह नॉर्मल नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन है। डार्क साइकोलॉजी में इन्हीं पैटर्न्स को पहचान कर ही आप खुद को कमजोर होने से बचा सकते हैं। ब्रेन वॉशिंग की शुरुआत धमाके से नहीं होती, बल्कि धीमी धीमी ढंग से की जाती है। कोई पहले आपकी सोच पर सवाल उठाता है, फिर अपनी बातें बार बार दोहराने लगता है। तुम बेकार हो, कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बार बार सुनकर, चाहे आप माने या न माने, वह बात सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। आप अपनी आइडेंटिटी दूसरों के हिसाब से ढालने लगते हैं। सबसे खतरनाक ट्रिक है इमोशनल हाईजैकिंग। जब आप किसी गंभीर डर, शर्म, गिल्ट
या अकेलेपन के द्वार में हो तो आपका दिमाग बेहद सजेस्टेबल हो जाता है। वहीं कोई आता है, कंफर्ट या अपनापन दिखाता है और उसी में अपना कमांड छुपा देता है। अब आपकी फीलिंग्स और डिसीजन उसके अनुसार चलने लगती हैं। यही है कंप्लीट माइंड कंट्रोल। तो इससे बचने का तरीका क्या है? पहला, सेल्फ अवेयरनेस यानी पैनी नजर। जब भी आपको लगे कि कुछ भावना बड़ी जल्दबाजी से ट्रिगर हो रही है, सवाल उठाइए। दूसरा, हर बात पर तर्क से जांचें, बार बार दोहराई जा रही बात को ब्लाइंडली न माने। तीसरा, पहचानें कौन भावनाओं के सहारे आप पर राज करना चाहता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। चौथा, खुद से रोज कहिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। यही है असली मानसिक सुरक्षा। डार्क साइकोलॉजी कोई हिप्नोटिज्म नहीं, ये इंसान की नीयत और चालाकी का खेल है। इसे कोई आपके खिलाफ या समर्थन में इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये बातें आपको समझ में आईं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज आपने दिमागी जाल की असलियत को पहचान लिया और ये खुद को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम है।